हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, फेस्टिवल्स की झड़ी लगने वाली है और वेडिंग सीजन्स भी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा क्रिएट करें जो कि लहंगे, स्कर्ट, साड़ी, पलाजो किसी के भी साथ मैं टीम अप कर सकूं। तो देखिए, मैंने एक फैब्रिक लिया है, 1 मीटर है ये। जिग जैग इसकी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही प्यारा इसमें जिग जैग एम्ब्रॉयडरी है। और मैं इसका बनाऊंगी क्रॉप टॉप जो कि साड़ी के साथ भी चलेगा, पलाजो के साथ, लहंगे, स्कर्ट किसी के भी साथ चलेगा। तो देखिए, ये जो है ये इसका अस्तर है कॉटन का 1 मीटर। और मैं फ्रंट पार्ट की पहले मार्किंग करूंगी। तो देखिए, लेंथ लगा रही हूँ मैं। लेंथ में 16 इंच लूँगी और 17 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी। एक्स्ट्रा 1 इंच मैं लूँगी मार्जिन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम का होने वाला है आपके लिए। और इस तरह के जो क्रॉप टॉप होते हैं बहुत काम के होते हैं। तो देखिए, मैंने ये मार्किंग कर ली है और अब मैं लगाऊंगी शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर में बिल्कुल भी कम नहीं करूँगी, क्योंकि पीछे से मैं इसमें ज़िप लगाऊंगी और गला हमारा बहुत छोटा रहेगा। तो 7 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी। टोटल ये 14 इंच का आएगा। और आर्म होल की लेंथ मैं 7 इंच रखूँगी। तो मैंने एक लाइन खींच दी है। अब इसके बाद चेस्ट की एक हम लाइन खींच देंगे। और जो भी आपका चेस्ट है उसका आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो 36 को मैं 4 से डिवाइड कर लूँगी तो 9 इंच आएगा। और 9 पे मैं मार्क कर लूँगी और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। अब कमर है तो कमर का भी 4th पार्ट हम निकाल लेंगे। तो 8 पे मैं मार्किंग कर रही हूँ और मैंने 1.5 इंच की इस पे भी मार्जिन ले ली है। अब इसके बाद जो मार्किंग्स थी उनको हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। तो अब हम ड्रॉ करते हैं अपना आर्म होल। तो देखिए, बैक, ये तो फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आर्म होल बैक के हिसाब से मैं पहले लगा देती हूँ। तो 1.5 इंच इस तरह से स्लैंट लाइन खींची और अब मैं इस पे ही गोलाई दे दूंगी। तो जो हमारा ये आर्म होल की लेंथ है इसको थोड़ा सा अंदर की ओर हम कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं, हल्का सा अंदर की ओर मैंने इसमें गोलाई दे दी है। इससे फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। और ये फ्रंट आर्म होल हम थोड़ा और डीप कर देंगे, 1/2 इंच से 1.25 इंच के आसपास। और अब चलिए हम मार्क करते हैं। ये प्रिंसेस कट होगा तो चौड़ाई 3.6 पे हम मार्क करेंगे एक। और उसके बाद 3.6 इंच से ही हम 1.5 इंच की डार्ट लगाएंगे। तो 1.5 इंच पे हमने एक मार्किंग कर दी। अब इसके बाद जो डार्ट की लेंथ होगी वो 9.5 इंच की होगी। तो देखिए, 9.5 पे एक मार्क रखा मैंने और 10 इंच पे मैं इसकी मार्किंग करूँगी, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से हमारा कंधा जुड़ेगा, दबाव में जाएगा। यहाँ से भी 3.6 इंच पे हम लेंगे, ये हमारे बस्ट की चौड़ाई जो होगी। और इसके बाद हम ये एक लाइन खींच देंगे और इस तरह से इस 1.5 इंच वाली मार्किंग को हम मिला लेंगे इसमें। और अब इसके बाद जहाँ से हमारी गोलाई जा रही है वहाँ से आर्म होल से हम इसको पूरा मिला लेंगे इस तरह से। और जब हमारा डार्ट, कपड़ा कम होगा डार्ट सिलने में, तो 1.5 इंच की डार्ट थी तो हम कपड़ा उतना आगे की तरफ बढ़ा लेंगे 1.5 इंच। और हमारा क्योंकि कपड़ा कटेगा और फिर उसके बाद यहाँ से कटने के बाद जुड़ेगा, तो हमें इसके लिए भी 1 इंच की मार्जिन चाहिए। तो इस तरह से ऊपर से मैंने 1 इंच मार्जिन ले ली और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। बस उस लाइन को भी मैंने पूरा ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद ये जो डार्ट हमारे ज्वाइन होंगे, एक पैर की मार्जिन हम अंदर की तरफ ले लेंगे, क्योंकि इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमारा कपड़ा इसमें चला जाएगा। और अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच मैं गले की चौड़ाई लूँगी। आप चाहें तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। और 7 इंच की मैं लंबाई लूँगी तिरछा टेप रख के, और नीचे से भी 3.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। एक बॉक्स बना लूँगी और इस तरह से देखिए, मैं एक पहले छोटा सा एक वी शेप दे रही हूँ और उसके बाद मैं गले की शेप दूँगी।
तो आप देख सकते हैं नीचे से हल्का सा मैंने वी शेप दिया और बाकी मैंने कुछ इस तरह से इसका गले का शेप मार्क कर दिया। तो बस मैंने पिन्स लगा ली हैं और मैं इसे कट कर लूँगी। अभी मैं पूरा इसे कट नहीं करूँगी, पहले मैं बैक पार्ट निकालूंगी, उसके बाद मैं इसे अलग कर दूंगी। तो मेन कटिंग जो थी हमारे फ्रंट पार्ट की वो ये इस तरह से कुछ हमने कर ली है। बीच में एक कट लगा देते हैं गले का और ये रिमेनिंग फैब्रिक पे मैं अब बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। तो देखिए बस हमें फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से रख लेना है। आगे की तरफ मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मैं इसमें लगाऊंगी हुक, बाकी मैं इसमें जिप लगाऊंगी। और बस मैंने बाकी उसे ऐसे ही ट्रेस कर लिया था और ये 2 पल्ले हमारे निकल आए हैं बैक पार्ट के, चूँकि मैं इसमें जिप लगाऊंगी। और देखिए डार्ट वगैरह सेम उसी तरह से मार्क करेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे की थी। तो ये हमारे बैक पार्ट के अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट जो हमारा बचा था उसको इस तरह से ट्रिम कर देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है ये, लेकिन पहनने के बाद ये इतना प्यारा लगता है कि आप पहनेंगे तो किसी भी चीज़ के साथ इसे बहुत अच्छे से पेयर कर सकते हैं। तो आर्म होल भी देखिए मैंने ट्रिम कर लिया। ये गला था, इसको भी मैंने निकाल लिया। तो कुछ इस तरह से इसकी ये कटिंग हुई है। 2 पार्ट्स ऐसे आमने सामने के निकल आए हैं। और आप देखिए मेन फैब्रिक को भी हमने फोल्ड कर लिया है और इसकी भी कटिंग हम कर लेंगे। तो देखिए जो बंद पार्ट था ना उसको बंद पार्ट पे ही आपको रखना है और जो खुला पार्ट था उसकी कटिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बंद पार्ट को हमेशा आपको फोल्डेड पार्ट पे ही रखना है। अब बस आपको इसकी कटिंग कर देनी है। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने कटिंग कर दी है फ्रंट पार्ट और ये रहा हमारा बैक पार्ट। अब चलिए हम स्टिचिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गले को ज्वाइन करना है। तो ये राइट साइड के ऊपर मैंने रखा हुआ है अपने अस्तर को और अस्तर पे हमें गला जोड़ देना है। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही हमें जोड़ लेना है। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपने न जाने कितनी बार इस तरह से गले को पलटा होगा स्टिच करके जब आप सिलाई करते होंगे। तो ये देखिए हमारा गला जुड़ चुका है। अब बस हमें वही करना है जो हम नॉर्मली करते हैं, बीच का पार्ट निकाल देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और ये लाइनिंग को हम पीछे की ओर पलट देंगे और किसी नुकीली चीज़ से हमें जो है वो पॉइंट्स निकाल लेने हैं। तो देखिए कितना क्लियर हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अब देखिए पूरी ही अस्तर मैंने लाइनिंग मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दी है, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने ट्रिम कर दिया है। ऐसे ही ये दोनों साइड्स थे हमारे प्रिंसेस कट के, इनको भी सेम इसी तरह से हमने अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच कर दिया है। अब बस हमें क्या करना है कि हमें ये साइड्स जो हैं इस तरह से रखना है और इसे अपने ये बीच वाले पार्ट में अटैच कर देना है। दोनों तरफ के ये जो पल्ले हैं हमारे, हम कमर के साइड से इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है ये और बहुत जल्दी ये क्रॉप टॉप बन के तैयार हो जाता है, लेकिन पहनने में आपको बहुत ही खिलेगा इसका। मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आया था और आपको भी ये अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो देखिए हमारा ये पल्ला जुड़ गया, हम इसे एक टॉप स्टिच दे देंगे। अब इसके बाद देखिए ये हमारे 2 बैक के पल्ले निकल आए हैं। तो पीछे जो रॉन्ग साइड है उस पे हम अस्तर को अटैच कर देंगे। दोनों ही पल्लों में पूरा ही अस्तर हमें अटैच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अस्तर को अटैच कर दिया है पीछे रॉन्ग पार्ट पे और मैंने डार्ट्स भी लगा दिए हैं। अब मेरे पास ये वाली फैंसी जिप है, मैं इसे लूँगी और इसे अटैच करूँगी। तो आपको अगर इनविजिबल जिप जो कंसीलर जिप होती है वो लगानी है तो आप वो भी पूरा ही अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने जिप को खोल लिया और जिप का जो उल्टा पार्ट है वो ऊपर की तरफ है और बस हम एक साइड इसे इस तरह से फिट कर लेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स जिप लगाना और आप चाहें तो लंबी जिप भी कंसीलर जिप ले सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैं इसको ही अटैच कर रही हूँ। अब एक
साइड पे हमारी जिप लग गई है। पलटने के बाद ये कुछ ऐसी होगी और दूसरे पल्ले पे भी हम जिप इस तरह से लगा लेंगे। तो आप चाहें तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं ताकि ये इधर उधर हिले ना। तो ये देखिए हमारी जिप लग गई है। एक्स्ट्रा धागा वगैरह आपको कट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से आई है और हम एक टॉप स्टिच भी दे देंगे ताकि ये कपड़ा बीच में फंसे ना। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें आप पीछे बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारी जिप अटैच हो गई है। मैं खोल के और बंद करके भी इसे चेक कर लूँगी। और एक्स्ट्रा धागा कट करने के बाद जो खुला पार्ट है नीचे से, उसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। तो नीचे से इसे हमें जोड़ देना है। जिप लगाने के लिए मैंने सिंगल प्रेशर फुट का यूज़ किया था। और अब देखिए बस इस तरह से कुछ हमें तिरछी सिलाई ऊपर से करके और जिप जहाँ पे है हमारी वहाँ तक करके और इसे उतार देना है। तो ये देखिए हमारा वो पार्ट भी स्टिच हो गया जो बीच से खुला था। तो बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, नेक की हम फिनिशिंग कर देंगे। तो नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने उरे पट्टी कट करके रखी हुई है और बस हम सीधे साइड इसे स्टिच करके पीछे की ओर टर्न कर देंगे दोनों में ही। तो देखिए मैंने इस तरह से कुछ इसे स्टिच कर लिया है और बैक पार्ट पे हम पहले दोनों कंधे जोड़ेंगे, उसके बाद फिनिशिंग कर देंगे अपनी नेक की पट्टी की। तो देखिए मैंने फिनिशिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट बहुत इजी है। मैंने अपने नियर अबाउट बहुत सारे वीडियोस में कैसे नेक की फिनिशिंग करें बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरा। और अब देखिए मैंने शोल्डर्स ज्वाइन कर दिए हैं और अब ठीक उसी तरह से जैसे नेक की फिनिशिंग की थी, आर्म होल की भी हम फिनिशिंग कर देंगे। उरे पट्टी लेंगे, तो 2 उरे पट्टियाँ मैंने ली हैं दोनों ही आर्म होल के लिए और बस हमें इसे भी इस पे अटैच करके अपना आर्म होल भी तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने आर्म होल भी तैयार कर लिया, फिनिश कर लिया और ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये आया हुआ है। दोनों ही पल्ले ज्वाइन हो गए हैं और नीचे से मैं इसे थोड़ा सा खुला रखूँगी, स्प्लिट रखूँगी। और देखिए साइड से मैंने ये लेस जो है ये अटैच कर दी है। ये लेस काफ़ी इससे मेल खा रही थी और देखिए मेरे पास ये लेस है। आप चाहें तो इसे नीचे कमर के साइड भी अटैच कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा नीचे स्प्लिट करके इसे रखा है ओपन करके, और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने स्प्लिट ब्लाउज बना के दिखाया है नीचे के साइड। तो ये रहा हमारा क्रॉप टॉप तैयार। इसे आप पहन सकते हैं साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, स्कर्ट या प्लाजो के साथ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।